हेलो स्टूडेंट्स, हम हिंदी में आज विशेषण से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी कारक या ऑप्शन डी विकृत अव्यय। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए विशेषण। वे क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है विशेषण का। काला घोड़ा, तो काला यहाँ पर विशेषण है और घोड़ा यहाँ पर संज्ञा है। जैसे काली मिर्च या काली घोड़ी, तो यहाँ पर विशेषण भी परिवर्तित हो रहा है संज्ञा के अनुसार, संज्ञा के लिंग के अनुसार। अगला प्रश्न है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? 1 है, 4 है, 5 है या 3 है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ध्येय कला, यहाँ पर 3 हो जाएगा, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। यहाँ पर 3 विशेषण हो जाएंगे और विशेष्य जो है सौंदर्य, यहाँ पर विशेष्य है। तो वाक्य में 3 विशेषण, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, कला और सौंदर्य विशेष्य है यानी संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी अगिन या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आग का ही विशेषण रूप अग्नि है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ये विशेषण है। बाकी आग जो है विशेष्य है, संज्ञा है। अगला प्रश्न है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? अंतर्विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण या असामान्य विशेषण। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा अंतर्विशेषण। कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। तो वह कौन सा कथन है जो गलत है? ऑप्शन ए विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है यानी सीमित हो जाती है, सही है। जैसे घोड़ा, लेकिन क्या अगर वाक्य में कह दिया जाए काला घोड़ा, तो केवल काले घोड़े की ही बात हो रही है यहाँ पर। तो काला यानी विशेषण के आने के बाद एक निश्चित ग्रुप की यहाँ पर पहचान हो जाती है कि काले घोड़े। इस तरह विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति सीमित या परिमित हो जाती है। तो ऑप्शन हमारे सही है, यहाँ गलत पहचान है। ऑप्शन बी, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही, यही वही बात है। ऑप्शन सी, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है, ये भी सही है। तो अंकित, जिस पर अंकित जिसको चिन्हित किया गया हो तो उसे अंकित कह सकते हैं, और अंकित एक किसी का नाम भी हो सकता है। तो विशेष्य और विशेषण दोनों है। विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता, तो ये गलत है। विशेषण जो है संज्ञा के पहले भी प्रयुक्त हो सकता है और संज्ञा के बाद भी। जैसे राम के पास काला घोड़ा है, या तो काला यहाँ पर पहला हो गया है, प्रयुक्त हो गया है। और जैसे राम के पास घोड़ा काला है, तो यहाँ पर विशेषण संज्ञा के बाद भी प्रयुक्त हो गया है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी है, क्योंकि विशेषण संज्ञा के पहले भी आ सकता है और बाद में। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है यानी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है, और कभी विशेष्य यानी संज्ञा के बाद। जब विशेषण
विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे हम उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष्य कहते हैं। जब विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है तो हम उसे विधेय विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी विशेषण, या ऑप्शन सी समुच्चय विशेषण, समुच्चय बोधक विशेषण, या ऑप्शन डी क्रिया। तो किसी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता हो उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण का लिंग किसके किनके अनुसार होता है? तो विशेषण का लिंग किसके अनुसार आता है? ऑप्शन ए विशेष्य के अनुसार, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन सी स्वतंत्र रहता है, या ऑप्शन डी पुल्लिंग के अनुसार। तो इसका उचित ऑप्शन है विशेषण का लिंग जो होता है विशेष्य के अनुसार होता है, काला घोड़ा या काली घोड़ी। अगला प्रश्न है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं 3, 2, 5 या 4। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास मुझे छोटी बच्ची। तो छोटी बच्ची यहाँ पर छोटी विशेषण है, बच्ची विशेष्य है। कुछ नए कपड़े यहाँ पर विशेषण है, कपड़े हैं विशेष्य है। कुछ अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, खरीदने हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा छोटी बच्ची, यहाँ पर छोटी हो जाएगा, के लिए ये कारक संप्रदान कारक है, ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। नए कपड़े खरीदने हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 2, नए और छोटी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे गलत दे रखा, कुछ जो है यहाँ पर सर्वनाम है ना कि विशेषण, तो यहाँ पर ये गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? काला, तुम, शांत या आगामी। तो विशेषण नहीं है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर ये सर्वनाम है तुम, काला सर्वनाम है, शांत माहौल, तो ये शांत विशेषण है। आगामी परीक्षाएं, आगामी, तो यहाँ पर आगामी विशेषण है और शांत भी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर तुम सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, बाकी शेष काला, शांत, आगामी शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न है, कंठ का विशेषण शब्द होगा, कंठ का विशेषण होगा कंठी, काठी, कंठक या कंठी है। तो कंठ यानी गले का विशेषण होगा, ऑप्शन डी कंठी है, ये विशेषण रूप है कंठ का। अगला प्रश्न है, एक रोटी और दो, वाक्य में और क्या है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा या समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ पर विशेषण है, उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ये विशेषण है। और यहाँ पर कह रहा है कि एक रोटी और दो, संख्या की बात हो रही है तो संख्यावाचक विशेषण है और। अगला प्रश्न है, जैसे एक रोटी और दो वाक्य में और विशेषण है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या न बताने वाले विशेषण शब्दों को अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ और, बहुत, हर एक, प्रत्येक और कई इत्यादि। अगला प्रश्न है, लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है? लूट से, लूटना, तो ये क्रिया है। लुटाना, लुटेरा या लुटना। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा, लूट से जो विशेषण बनेगा वह लुटेरा बनेगा, ऑप्शन हमारा सी है। कुसुम का विशेषण है, ऑप्शन ए कुसुमता, ऑप्शन बी कुसुमित, ऑप्शन सी कुसुमती, ऑप्शन डी कुसुमलता। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? विशेषण पहचानना है कुसुम का, तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कुसुमित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है, वह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए लड़का भजन गा रहा है, ऑप्शन बी मैंने उसको बुलाया, ऑप्शन बी वह सुंदर लड़का आया, ऑप्शन डी उसने भजन नहीं सुनाया।
ऑप्शन सी, यहाँ पर सुंदर विशेषण है, लड़का यहाँ पर विशेष्य है, इस तरह ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए, यह चांदी खोटी है, चांदी खोटी, तो खोटी यहाँ पर विशेषण है, चांदी यहाँ पर विशेष्य है। लखनऊआ चिकन को विदेशों में मांग है, तो लखनऊआ यहाँ पर विशेषण है और चिकन यहाँ पर संज्ञा है। जंगली जानवर, जंगली यहाँ पर विशेषण है, जानवर यहाँ पर संज्ञा है। ऑप्शन डी, भगवान कृपा करते हैं, तो यहाँ पर ही कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन ए आर्ष, ऑप्शन बी ऋषिकल्प, ऑप्शन सी ऋषि तुल्य या ऑप्शन डी ऋषिवत। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऋषि का जो विशेषण शब्द बनेगा वो आर्ष बनेगा। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो कौन सा युग्म विशेषण नहीं है पहचानना है। ऑप्शन ए छोटा बड़ा, ऑप्शन बी हरा पीला, ऑप्शन डी दो तीन या ऑप्शन डी राम लक्ष्मण। तो विशेषण यहाँ पर ही संज्ञा है, वाक्य विशेषण है, राम और लक्ष्मण संज्ञा है, छोटा बड़ा विशेषण है, हरा पीला विशेषण है और दो तीन संज्ञावाचक विशेषण है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो उत्कृष्ट, ऑप्शन बी निकृष्ट, ऑप्शन सी धृष्ट या ऑप्शन डी विषाद। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, विषाद एक संज्ञा है, बाकी निकृष्ट, उत्कृष्ट और धृष्ट ये विशेषण का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण पद है? उपासना, उद्गार, ऑप्शन बी आयत लोचना या ऑप्शन डी वंदना। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आयत लोचना। तो आयत जैसी आंखों वाली आयत लोचना कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण शब्द है? लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट या, तो इसमें विशेषण कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उचित स्थान, उचित व्यवहार, उचित विचार। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लड़कपन, कठोरता, घबराहट शब्द संज्ञा है, यानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत है ये नया, पुराना, कपटी, पतला, प्राचीन। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्री होगा, स्त्रीय होगा, स्त्रीण होगा या स्त्रीण होगा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, स्त्रीण। अगला प्रश्न है, स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रीण होगा। शब्दों में प्रत्ययों के वियोग से विशेषण का निर्माण किया जाता है। क्रिया या धातु से, धातु में कृत कृत्य के योग से कृदंत विशेषण तथा संज्ञा सर्वनाम विशेषण से तद्धितीय प्रत्यय के योग से तद्धितीय विशेषणों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, विशेषण बताएं। क्षम्य, फैन, शिक्षा, भ्रम। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्षम्य। जो क्षमा करने योग्य हो वह क्षम्य कहलाता है, तो यह विशेषण का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, ऑप्शन बी अनुशासन, ऑप्शन सी अनुशंसा या ऑप्शन डी अनुशासित। तो इसका विशेषण रूप है हमारा ऑप्शन डी अनुशासित। अगला प्रश्न है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणतम कोटि का है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी सर्वनाम या ऑप्शन डी अव्यय। तो जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण कोटि का है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये विशेषण है। जैसा काम वैसा दाम, तो ये है काम की विशेषता बता रहा है, जैसा काम, इस तरह ये विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यास का अभ्यासिक, ऑप्शन बी अभ्यासी, ऑप्शन सी आभास या ऑप्शन सी आभासित। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी अभ्यासी, अभ्यास का अभ्यासी।